हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात करेंगे सब क्लास 462 वीज़ा, जिसको हम बोलते हैं वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा। सबसे ज़्यादा चर्चा में क्वेश्चन आजकल यही है कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कंडीशंस आपको बताना चाहता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आप बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर जाओगे, जिसका इफेक्ट आपको शायद एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद पता लगेगा कि यार ये चीज़ तो मैंने मिस ही कर दी, ये मुझे पता ही नहीं थी। और सेकंड कंडीशन ये है कि मैं कोई माइग्रेशन एजेंट नहीं हूँ। मैंने जो वेबसाइट पे पढ़ा है मैं आपको वही विद पिक्चर आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आपको मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ इस वेबसाइट का। एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले आपको खुद एक बार डबल चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है वीज़ा को। अगर आपको मेरी वीडियो देख के कुछ हेल्प मिलती है, अगर आप मेरी वीडियो देख के अप्लाई कर रहे हो इस वीज़ा को और मुझे कुछ फ़ीस देना चाहते हो, तो मैं यही बोलूँगा कि आप मुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आप मेरी इस वीडियो के नीचे ज़रूर एक अटेंडेंस लगा के जाना कि सर, अपना नाम लिखना, अपनी सिटी का नाम लिखना। और इन फ्यूचर अगर आपकी लॉटरी लग जाती है, अगर आपका इनवाइट आ जाता है, तो मैं आपको ज़रूर अगले स्टेप के लिए भी हेल्प करूँगा। तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं कि 462 वीज़ा को अप्लाई कैसे करना है। बट इतनी भी जल्दी नहीं करनी कि आपसे कोई पॉइंट मिस हो जाए। स्किप नहीं करना वीडियो को, पहले अच्छे से समझो कौन ये अप्लाई कर सकता है, कौन ये अप्लाई नहीं कर सकता। तो वीज़ा का नाम है सब क्लास 462 वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा। एज आपकी होनी चाहिए 18 से 30 के बीच में। 30 साल, अगर किसी को लगता है कि उसकी एज 30 है, अभी वो 31 का नहीं हुआ, अगर आपकी सिलेक्शन आ जाती है और आप वीज़ा से पहले 30+ हो बट 31 के नहीं हो, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। पासपोर्ट एलिजिबल कंट्री का मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। आप अपने बच्चे को इसमें अटैच नहीं कर सकते। कुछ मदर्स का क्वेश्चन आता है कि मेरा बच्चा छोटा है, 3 साल का, 4 साल का है, तो मैं उसको इसमें अटैच कर सकती हूँ। तो आप उसको अटैच नहीं कर सकते हो, आप अकेले अप्लाई कर सकते हो। कि आप यहाँ आके काम कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ आके सेकंड वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टे यहाँ पे मिलेगी, तकरीबन 12 महीने की, 1 साल की स्टे मिलेगी। प्री एप्लीकेशन जो इसको रजिस्ट्रेशन करने की फ़ीस है अभी के लिए, वो सिर्फ $25 है। बट अगर आपको मेल आ जाती है, अगर आपको इनवाइट आ जाता है कि आप लकी हो, आपकी लॉटरी निकल गई, तो आपको वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस $650 है। 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको देनी पड़ेगी इसकी फ़ीस। उसके बाद यहाँ आके आप शॉर्ट टर्म वर्क कर सकते हो, अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय कर सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो अप टू 4 मंथ्स के लिए। आप मैनी टाइम्स ट्रैवल कर सकते हो, अपनी कंट्री वापस जा सकते हो, फिर दोबारा आ सकते हो उस 1 साल के दौरान। अगर आप यहाँ पे स्पेसिफाइड सब क्लास 462 वर्क, मैं लिंक दे रहा हूँ, क्लिक करके यहाँ पे चेक कर लेना कौन सा स्पेसिफाइड है। वो 3 महीनों के लिए करते हैं, तो आप सेकंड वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के लिए भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो 1 साल के बाद। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाना पड़ेगा। आप यहाँ रह के इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आप अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप नहीं ऐड कर सकते उसको साथ में। तीसरा, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को अटैच नहीं कर सकते, सबको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। और कंडीशन वही है कि सारे 18 और 30 के बीच में होने चाहिए। उसके बाद इसमें यह भी कंडीशन है कि आप पहले 462 या 417 वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया नहीं आए होने चाहिए। अगर आप आए हो तो आपको सेकंड वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट एंड हॉलीडे, वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और जैसे कि इन्होंने बताया कि ये सारा प्रोसेस एक बैलेट के थ्रू होगा, रेंडमली इलेक्ट्रॉनिक वे से लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसकी लॉटरी निकलेगी उसको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद इस वीज़ा की कंडीशंस क्या लगेंगी आपके वीज़ा के ऊपर, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 8303, आपने कोई क्राइम ना किया हो, कोई वायलेंस ना की हुई आपने, आपको हेल्थ इंश्योरेंस मेंटेन रखनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे फर्दर स्टे नहीं मिलेगी, आपको कंट्री लीव करनी पड़ेगी 12 मंथ्स के बाद। आपको पूरा सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो भी क्राइटेरिया है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, जो भी इसकी कंडीशन है मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। उसके बाद आप यहाँ आके फर्दर कोई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते हो। आप सिर्फ सेकंड वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो यहाँ आके। आप कोई और वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो इस कंट्री में आने के बाद। उसके बाद आप यहाँ पे किसी एक एम्प्लॉयर के अंडर, मान लो आपको यहाँ पे आके किसी के एम्प्लॉयर के अंडर जॉब मिल जाती है, आप उसके पास 6 महीने से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो, आपको चेंज करना पड़ेगा अपना काम। उसके बाद आप यहाँ पे 4 महीने से ज़्यादा कोई स्टडी नहीं कर सकते हो। तो ये कंडीशंस आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है तो आपको ये खुद चेक करना है, मैं बता चुका हूँ। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपने सक्सेसफुली कंप्लीट की होनी चाहिए एटलीस्ट 2 साल की पोस्ट सेकेंडरी स्टडी। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि आपके पास आपने डिग्री हो सकती है, आपके पास हायर डिग्री हो सकती है, आपके पास डिप्लोमा हो सकता है, ट्रेड कोर्स हो सकता है इन और आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो 2 साल की फुल टाइम आपके पास स्टडी होनी चाहिए। और ये भी बताया कि सारी की सारी उसमें जो स्टडी होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए। ये भी कंडीशन है इसके बीच में, चेक कर लेना।
उसके बाद ये कितने साल में आपने स्कूलिंग की होनी चाहिए यार, इसको खुद पढ़ लो आप एक बारी, आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, डबल चेक कर लो। उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी लॉटरी निकल आती है, अगर आपको इनकी तरफ से मेल आ जाती है कि आप अप्लाई कर, इनवाइट आ जाता है आपको कि आप एलिजिबल हो इस वीज़ा के लिए, तो आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले, ये ना आप वीज़ा अप्लाई कर दो, आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा। उसमें आपके जो इंग्लिश में स्कोर होने चाहिए वो आपको स्क्रीन पे नज़र आना है। आइल्स में आपको 4.5 एटलीस्ट बैंड चाहिए, चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, कितना आपको आइल्स में स्कोर चाहिए। एक लाइन ऊपर ध्यान से पढ़ लो, इन द 12 मंथ्स बिफोर यू अप्लाइड फॉर द वीज़ा। ये ना हो कि आपकी लॉटरी निकल आई, आपने सोचा कि चलो मैं वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ, मैं पेपर बाद में दे दूँगा, जल्दबाजी मत करना। लॉटरी निकल आती है, वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो आपको आइल्स में कितने स्कोर चाहिए, स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर आप पीटी दे रहे हो तो आपको कितने स्कोर चाहिए, स्क्रीन पे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, ये आपको करना है। उसके बाद कंडीशन है आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, आपको दिखाने पड़ेंगे फंड्स, दिया हुआ है स्क्रीन पे। आपका पहले कोई वीज़ा कैंसिल नहीं होनी चाहिए, पहले कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं होनी चाहिए। इसको ओपन करके चेक कर लो, आई एम नॉट माइग्रेशन एजेंट, क्या रूल्स हैं क्या नहीं है मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता, जो दिया हुआ है वेबसाइट पे मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, ये सारी कंडीशन चेक करने के बाद आपको ओपन करना है गूगल पर लिखना है इमी लॉगिन, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और उसके बाद आपको सबसे लेफ़्ट बॉटम पे नज़र आ रहा है कि आपने इमी अकाउंट को क्रिएट करना है। सो क्रिएट इमी अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन नज़र आएगी जहाँ पे आपको अपनी ईमेल को वेरीफाई करना है। आपकी जो ईमेल आईडी है वहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपको यहाँ पे फिल करना है और आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको ये पेज नज़र आएगा जहाँ पे आपको क्लिक करना है इंडिविजुअल पे। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंडिविजुअल पे टिक करना है और अपना फैमिली नेम और गिवन नेम आपको बता दूँ, आपने अपना पासपोर्ट उठाना है, जो आपका फर्स्ट नेम है वो आपका गिवन नेम होगा और जो आपका लास्ट नेम है वो आपका फैमिली नेम होगा। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट कर देना है। उसके अगले पार्ट में जाके आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है। पासवर्ड जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि 14 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपना पासवर्ड किसी नोटबुक पे नोट भी कर लें ताकि बाद में आप भूल ना जाएं। जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन है ये आप इनको फिल करके नोट कर लें एक साइड पे। और इसके बाद यहाँ पे आप सबमिट करने के बाद आप पहुँच जाओगे अगली स्क्रीन पे। आपको दोबारा से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी जहाँ पे आपको बॉटम राइट साइड पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन नज़र आएगी, देखिए आपको टॉप से थोड़ा सा नीचे न्यू एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके अगले स्टेप में आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी जहाँ पे आपको थर्ड लास्ट नंबर पे नीचे से तीसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है वीज़ा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप वीज़ा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 462 वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और आप पहुँच जाओगे इस विंडो के ऊपर। तो अब आपकी 462 की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक्नॉलेज कर देना है, दोनों पॉइंट्स पे टिक कर देना है। तो उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट उठा लेना है और पासपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने अपना गिवन नेम और फैमिली नेम डालना है। मैं बता दूं, गिवन नेम आपका फर्स्ट नेम होगा और फैमिली नेम आपका लास्ट नेम होगा। जैसे आपका नाम मनीष शर्मा है तो मनीष को आपने गिवन नेम में डालना है और फैमिली नेम में आपने क्या डालना है, शर्मा। तो अब कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि यार अगर मेरा नाम सिंगल है, मान लीजिए मेरा नाम हीना है, तो मैं उसको कहाँ पे डालूंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपका एक सिंगल नेम है तो आपका वो फैमिली नेम में जाएगा, आपको गिवन नेम को क्या करना पड़ेगा, खाली छोड़ देना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आपने अपने डेट ऑफ बर्थ डाल देना है जो पासपोर्ट के ऊपर है। पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट नंबर के बाद अपने कंट्री ऑफ पासपोर्ट में इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद अपने पासपोर्ट के ऊपर जो डेट ऑफ इशू है, जो एक्सपायरी है, वो डाल देनी है। नेशनल आईडी नंबर में देखिए आपका जाएगा पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे दिया हुआ है, आपने अपना पैन कार्ड उठाना है और नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल आईडी फिल करने के बाद ये डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ना है, फिर इस पर टिक करना है। मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या क्या है। तो पहली कंडीशन में ये बोला गया है कि आपके पास पहले से 462 वीज़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोला गया कि आप पूरी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हो। उसके बाद ये रैंडमली सिलेक्शन होगी इस चीज़ की, आपको इसमें कोई इतराज़ नहीं है। उसके बाद आपको ये बताया गया है कि अगर आपको इनकी तरफ से इन्विटेशन या मेल नहीं आती तो आप 462 वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद ये बताया गया कि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है और एक्यूरेट है। उसके बाद ये बोला गया है कि कोई गारंटी नहीं है आपका ये वीज़ा आए या ना, सिलेक्शन हो या ना हो। और उसके बाद लास्ट में बोला गया कि आपको कोई भी रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो सारे ऑप्शन को टिक करने के बाद आपने इस एप्लीकेशन को कर देना है सेव और उसके बाद आपने क्लिक करना है रिव्यू के ऊपर। रिव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ले जाएगा पेमेंट के ऊपर। आपने उठाना है अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड, आपने कर देनी है इसकी पेमेंट और सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। बट उसके अगले स्टेप में आपने वेट करना है इनकी मेल को।
तो मेल उनको आएगी जो लकी होंगे, जिनकी लॉटरी निकलेगी। तो उसके बाद स्टार्ट होगा अगला प्रोसेस वीज़ा एप्लीकेशन का, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि $650 उसकी फ़ीस है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, आपको अपनी IELTS PT अपलोड करनी पड़ेगी, जो मैंने आपको पहले बताया है। सो मैं यही प्रे करूँगा कि आपका वीज़ा आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर अपनी अटेंडेंस लगा के जाएँ, नीचे अपना नाम, सिटी सब कुछ लिखें, और आप मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।